दोस्तों आज शिक्षक भर्ती के संबंध में एक ऐसे नियम का अवलोकन करेंगे जिससे कि 800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है। दोस्तों यदि आप भी शिक्षक बनने की सोच रहे हैं तो ये नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे ओबीसी भाई बहनों के 27% रिजर्वेशन की सुनवाई के संबंध में भी अपडेट शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप स्वयं देख रहे हैं 5000 किसानों को मध्य प्रदेश सरकार का कवच, 6846 शिक्षकों को बढ़ेगा वेतन। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं। तो बैठक में जनजाति कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रम उन्नति वेतन की मंजूरी दी गई है। इसमें जनजाति कार्य विभाग के 6846 शिक्षकों के 3 साल तक की अवधि में चौथा क्रम उन्नत वेतनमान मिलेगा। विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक और नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रचलित क्रमोन्नति योजना अनुसार चतुर्थ क्रमोन्नति वेतन 1 जुलाई 2023 अथवा इसके बाद की तिथि में 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 3 साल में 182 करोड़ रुपए की वित्तीय भार आएगा। दोस्तों तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दोस्तों ये मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्दी हमारे जो शिक्षक हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले को मिलेगी प्राथमिकता। ओबीसी आरक्षण पर बहस में बड़ा सुझाव, आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले का मंगलवार को जस्टिस श्री आनंद पाठक व जस्टिस श्री विनय शराब की विशेष डिवीजन बेंच ने समक्ष ओबीसी वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर जी ने बहस की। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आरक्षण से किसी वर्ग को परेशानी है तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े छात्रों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का नियम बनाया जाए। सुनवाई के दौरान मेरिट को लेकर चर्चा के बीच में अधिवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सरकार को कई बार सुझाव दिया है कि आरक्षण में किसी वर्ग को परेशानी है तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने स्कूलों की गुणवत्ता और मेरिट को लेकर भी सुझाव रखे हैं। 5 अगस्त को मामले में अंतिम बहस की उम्मीद है। दोस्तों तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 5 अगस्त को जो सुनवाई होगी वो अंतिम बहस आप मानकर चलें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जस्टिस श्री आनंद पाठक ने भी सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर चिंता जताई। उन्होंने अपने ग्वालियर कार्यकाल के दौरान चली विद्यादान पहल का उल्लेख किया जिसमें अधिकारी आईआईटी से शिक्षित लोग और समाज के अन्य लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते। इंदौर के कलेक्टर सहित कई अधिकारी और शिक्षित लोग बच्चों को पढ़ाने पहुँचते थे। जस्टिस श्री शीला नागू ने भी इस पहल में पढ़ाने की इच्छा जताई। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक बात निकल के सामने आई कि जो हमारे अधिवक्ता हैं श्री ठाकुर जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है किसी भी वर्ग को यदि आरक्षण से परेशानी है तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़े छात्रों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का नियम बनाया जाए। दोस्तों तो इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों जुलाई में 97% तक पहुंची शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति। ई अटेंडेंस की सख्ती पर दोस्तों 1347 शिक्षक पहुंचे स्कूल। अब दोस्तों यदि आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आरोप बदले नियम से 840 शिक्षकों की नियुक्ति अटकी। दोस्तों पूरी अपडेट देखें तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2025 में करीबन 840 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र विवाद में फंस गया। अभ्यर्थियों कार्य की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता की शर्त बदल दी गई। आवेदन के समय जारी नियमों के आधार पर उन्हें परीक्षा दी और चयनित हुए, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान अलग नियम लागू कर दिए गए और उन्हें रोक दिया गया। 18 जुलाई दस्तावेज सत्यापन शुरू हुआ था। 29 जुलाई को उज्जैन में मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस बीच कई अभ्यर्थियों को ये कहते हुए रोक दिया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 का उनकी अंतिम वर्ष की डिग्री या अंकसूची उपलब्ध नहीं थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन फॉर्म क्लोज 49 में अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। शर्त केवल इतनी थी कि दस्तावेज सत्यापन तक अंतिम वर्ष की अंकसूची या उपाधि उपलब्ध हो। ईएसबी की नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में क्लोज 3 में आवेदन फॉर्म भर्ती नियमों का हिस्सा माना गया। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग ने 17 जुलाई को जारी आदेश में क्लोज 9.3 में आवेदन की अंतिम तिथि तक डिग्री पूरी होना अनिवार्य कर दिया। अभ्यर्थी को कहना है कि भर्ती शुरू होने के बाद नई पात्रता शर्तें लागू करना नियम के विपरीत है। वहीं दोस्तों जनजाति कार्य विभाग कि वर्ग 1 भर्ती 2023 में आवेदन की अंतिम तिथि तक डिग्री अनिवार्य करने का आदेश जारी हुआ था। विरोध के बाद विभाग को आदेश वापस लेना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता या चयन के मानदंड बदलने का न्याय संगत नहीं माना जा सकता। अब 10 अगस्त में प्रस्तावित अगले दस्तावेज सत्यापन चरण से पहले स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर सभी की नज़र टिकी हुई है। दोस्तों यदि आप पूरे विवाद को समझ पाए हों तो विवाद ये था कि जब आप आवेदन करते हैं उस समय आप अंतिम वर्ष में होनी चाहिए अपनी डिग्री के। दोस्तों अब यहाँ पर उन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि अंतिम वर्ष की डिग्री या अंकसूची आपके पास उस समय उपलब्ध नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीच में नियम बदल दिए गए हैं, क्योंकि शुरुआत में आवेदन कराए गए थे तब यह कहा गया था कि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए। दोस्तों जब सत्यापन हुआ दोस्तों उसके बाद उन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि आपके पास अंतिम वर्ष की उस समय डिग्री नहीं थी। दोस्तों दोनों ही बातें अलग अलग प्रतीत होती हैं। तो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है दोस्तों, तो उस समय उसके पास डिग्री कहाँ से आएगी। और यदि आप ये कहते कि उसके पास डिग्री होना चाहिए, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत कैसे रहा, वो डिग्री तो उसके पास कंप्लीट हो गई, तभी तो उसके हाथ में डिग्री होगी। दोस्तों इसी को लेकर कहा गया है कि बीच में जो है नियम नहीं बदल सकते हैं। और एक जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भर्ती के बीच में जो है नियम बदलना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब विभाग क्या इस पर डिसीजन लेता है। 10 अगस्त को प्रस्तावित अगले दस्तावेज सत्यापन का चरण है। दोस्तों उसमें यदि ये नियम को छूट दी जाती है तो 800 चाइनीज शिक्षकों की जो नियुक्ति अटकी है उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों बहरहाल अब सबकी नज़रें विभाग के डिसीजन पर हैं। तो आप भी यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैं वर्ग 1 की बात करूं, वर्ग 2 की बात करूं, वर्ग 3 की बात करूं दोस्तों, तो ये नियम आपको खास तौर से पढ़ लेना है। जब भी नोटिफिकेशन जारी हो तो ध्यान से सभी नियम को पढ़ें दोस्तों कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं और ज्वाइनिंग तक पहुंच जाते हैं दोस्तों, उस समय फिर आपको बाहर करना नियमों के चलते आपके लिए कितनी बड़ी दुखदायी खबर हो सकती है, मैं उसे अच्छे से समझ सकता हूं। इसलिए मैं हमेशा नोटिफिकेशन आता है तो पॉइंट बाय पॉइंट में आपको हर एक नियम समझाता हूं, जिससे कि आप फॉर्म फिल करें तो उससे पहले आपको नियम की पूरी जानकारी हो। दोस्तों तो यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कि एक 800 चाइनीज शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर अटक गई है। विभाग के ऊपर नज़रें हैं, अब वो आगे चलकर क्या इस पर डिसीजन लेते हैं दोस्तों, उस हिसाब से फिर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें दोस्तों। साथ में आपके कोई भी प्रश्न हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।